हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। आज हमारा अगला लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करूँगा। फर्स्ट है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, और सेकंड है कि ग्लूकोज का नेमिंग कैसे होता है या उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो ये दो बातों पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगेन ये छोटा सा लेक्चर होगा एंड इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट वेरी इजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी दो बातें हैं और इसका क्या 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 पॉसिबिलिटीज है। तो अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि डेक्स्ट्रोटेट्री में आखिर स्ट्रक्चर है क्या। आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से अटैच कर देना है स्ट्रेट चेन में। तो दैट्स योर फिफ्थ एंड द लास्ट वन। सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में उसके बाद वाला जो कार्बन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो OH आपको राइट में रखना है, यानी इधर एक हाइड्रोजन है। फिर अगले वाले पे OH आपको अपोजिट साइड पे रखना है और इधर हाइड्रोजन है। बाकी जो तीन बाकी जो अगला दो हाइड्रोजन है उसमें आपको हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन को राइट में मेंशन करना है। इसका कारण क्या है ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो मैं इसके अभी कारण नहीं बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि इधर एक हाइड्रोजन है और यहां पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है। लास्ट वाले कार्बन को आप स्ट्रेट CH2OH के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। तो ये है आपका प्लस ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब मैं क्या कर रहा हूं, लीवो को बनाने के लिए बीच में आपको एक मिरर लगा दे रहा हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये मिरर है, तो जब आप मिरर में किसी इमेज को देखोगे तो क्या होगा, ये जो राइट में दिख रहा था वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो मैं एक बार फटाफट से इसको कॉपी कर देता हूं आपको। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। और फिर अगला 1 2 3 4 5 और फाइनली 6 कार्बन। तो अब जैसा देख सकते हो ये वाला आपको लेफ्ट में मिलेगा, इधर हाइड्रोजन आ गया। इसके अगले वाले पे हाइड्रोक्साइड इधर राइट साइड में आएगा और इधर हाइड्रोजन आएगा। लेकिन इसके बाद वाले सब में क्या होगा, आपको हाइड्रोक्साइड राइट में मेंशन करना है, राइट। तो इधर हाइड्रोजन है, अगेन इसमें हाइड्रोजन है। इस पे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, CH2OH ही रहेगा। तो हमने क्या किया कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का एक मिरर इमेज यहां पर बना दिया। आपको सिर्फ ये करना है कि जो पहले राइट में था वो लेफ्ट में। इंपॉर्टेंट क्या है, डेक्स्ट्रो में अगर आप ध्यान दो तो 3 हाइड्रोक्साइड 3 OH ग्रुप राइट साइड में है, जबकि लीवो में 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लेफ्ट साइड में। यहां पे ध्यान देना। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं यहां पर कि इसके 3 OH are on the right side. They are on the right side. Sorry, यहाँ हम left side में लिखेंगे. So really sorry for that. So this is going to be, left side. और इसमें जो 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, 3 OH ग्रुप, वो राइट साइड में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरी बात पे ध्यान देना है कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। तो पहली बात ये ध्यान देना कि ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला और ये वाला, ये चारों के चारों कायरल कार्बन है। तो मैं यहां पे इन चारों को हाईलाइट कर रहा हूं। यही क्यों है पहले उसके आप देखो। पहली बात, ये वाले पे क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑफकोर्स इसके आसपास चार्ज चीज नहीं है, तो इस पे तो बात ही नहीं होगा। लेकिन इस पे देखो, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोजन है, इधर OH और इधर इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है। तो ये हमारा फर्स्ट कायरल कार्बन है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखते हो तो ये पूरा ग्रुप ऊपर है, इधर OH है, इधर H और ये इधर नीचे बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इस तरीके से ये चारों जो कार्बन है 1 2 3 एंड 4, ये है आपका कायरल कार्बन। ध्यान से देखना, ये क्या है हमारा कायरल। मैं स्पेस लिमिटेड लूं इसीलिए इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, कायरल कार्बन। तो ये वाला हमारा कायरल कार्बन है और ये वाला हमारा कायरल कार्बन नहीं है। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, ये भी हमारा एक कायरल कार्बन है, ये वाला भी कायरल है, इसके बाद ये वाला भी कायरल है और साथ में ये वाला भी हमारा कायरल कार्बन है। यानी यहां पे भी 4 कार्बन कायरल है और यहां पे भी 4 कार्बन कायरल है। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर, और आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है कि ग्लूकोज के नेमिंग से पहले D और L भी लगाया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि D और L क्या है। देखो, आपको प्लस का मतलब समझ में आ गया कि अगर ग्लूकोज का एक आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट को रोटेट करता है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन अगर वो लेफ्ट को रोटेट करता है तो वो लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो में क्या ध्यान रखना है कि नीचे से दूसरे नंबर वाला जो OH है, नीचे से दूसरे नंबर वाला OH, या मैं ये कहूं कि लगातार 3 OH यहां पे अगर आप देखते हो, ओवरऑल 3 OH क्या है, राइट में है, और इसमें 3 OH क्या है, लेफ्ट में है। तो जिसका 3 OH लेफ्ट में है लीवो हो गया, और जिसका 3 OH राइट में है वो डेक्स्ट्रो हो गया। लेकिन अब मैं इसी नाम के पहले यहां पे L लगा रहा हूं और इसी नाम के पहले मैं यहां पे D लगा रहा हूं। अब क्वेश्चन होता है कि डी क्या दिखाता है। डी के बारे में बात करने से पहले मुझे आपको एक कंपाउंड के बारे में इंट्रोड्यूस करना है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। तो जस्ट पे अटेंशन, ग्लिसरल्डिहाइड।
डिहाइड। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? ये ऑफकोर्स नाम से पता है कि ये एक एल्डिहाइड है। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CHO, मैं थोड़ा लिमिटेड लूँ स्पेस क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी दूर, ये आपका एक एल्डिहाइड है और दूसरा इसमें कार्बन, इधर एक OH है और इधर एक H है। सिमिलरली जो तीसरा कार्बन है वो CH2OH है। तो अगर आप नीचे से सेकंड कार्बन को देखते हो तो इसमें भी जो सेकंड कार्बन है नीचे से दूसरे नंबर पे वो एक OH रखता है और वो OH क्या है, राइट हैंड साइड में। तो अगर ग्लूकोज के डेक्स्ट्रोटेटरी स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो OH ग्रुप यहां पर भी क्या है, नीचे से दूसरा वाला ये राइट हैंड साइड में आ रहा है और इसका मतलब ये जो डेक्स्ट्रोटेटरी ग्लूकोज है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के ग्लिसरॉल्डिहाइड के प्लस लेट मी राइट दिस जस्ट अ बिट, GLYCERAL ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है कि ये जो आइसोमर है हमारा वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के डेक्स्ट्रोटेटरी से सिमिलर है, इससे उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। इसकी सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लूकोज के नाम से पहले D को लगाते हैं। अब दूसरे वाले पे आते हैं और तो अब अगर मैं यहां पर एक मिरर बना दूं, यहां पे ध्यान देना, तो यहां पे फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड को मैं दिखा रहा हूं, CHO अगेन C, लेकिन इस बार क्या होगा, OH इसका लेफ्ट साइड में होगा और H इसका राइट हैंड साइड में होगा और लास्ट वाले में कोई फर्क नहीं करेगा, CH2OH ही रहेगा। यानी ये है हमारा, ये है लीवोरोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, अब इसका रिलेशन देखते हैं क्या है। ये जो हमारा लीवोरोटेटरी ग्लूकोज है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो लीवोरोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी दूसरे नंबर के कार्बन पे OH लेफ्ट में है, इसमें भी दूसरे नंबर के कार्बन पे एक OH लेफ्ट में है, इसीलिए इसके नाम से पहले L को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के लीवोरोटेटरी कंपाउंड से या आइसोमर से रिलेटेड है, राइट। तो इसमें आपको D का ध्यान रखना है, आपको इसमें प्लस का ध्यान रखना है, L का ध्यान रखना है, माइनस का ध्यान रखना है, और ये सारी बातों को ध्यान रखो। ग्लूकोज के बारे में ये सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं कहूंगा इसको यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें आपको ग्लूकोज के बारे में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैं बताऊंगा। सो आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट।